हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स का फॉर्मूला जो हमारे पास एफ इज़ इक्वल टू एम ही था, उसके बेस पर हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ मच एक्सेलेरेशन विल बी प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट इफ़ ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज़ अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg मास। क्या बोल रहा है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पर 200 न्यूटन क्या अप्लाई कर रखी है, फोर्स अप्लाई कर रखी है। उस ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास क्या है, 5 kg मास है। एंड उसने बोला है कि कितनी एक्सेलेरेशन वो प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला एफ इज़ इक्वल टू एम ही है। तो हम अगर और यूनिट की बात करें तो हमारे पास अगर फोर्स की यूनिट क्या थी, न्यूटन थी, और न्यूटन किसके इक्वल थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो मास है वो भी किलोग्राम में है, फोर्स भी न्यूटन में है, तो सारी टर्म्स हमारी किस में है, सेम यूनिट में है। ठीक है, तो इससे अगर हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पर हम इस मास को क्या ले आएंगे, एफ के नीचे। तो हमारे पास ये आ जाएगा फॉर्मूला किसका, एक्सेलरेशन का। ठीक है, फोर्स हमारे पास कितनी है, 200 न्यूटन, और मास कितना है, 5 kg। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो था एक सिंपल न्यूमेरिकल, ठीक है, जो सिंपल फॉर्मूले पर बेस था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसमें क्या है, विच विल रिक्वायर मोर फोर्स टू एक्सेलेरेट ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, ठीक है, विद रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टू एक्सेलेरेट ए बॉडी ऑफ मास 4 kg विद ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कह रहा है कि इनमें से हमारे पास एक मास है m1 2 kg, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड मास हमारे पास क्या है 4 kg है, एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो उसने बोला है कि किसके लिए ज़्यादा फोर्स ज़्यादा फोर्स चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, तो 2 इंटू 5 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास है 4 इंटू 2 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपली दिख रहा है हमारे पास कि जो 10 है वो ग्रेटर है किससे, 8 से। तो मतलब F1 ज़्यादा फोर्स क्या कर रहा है, अगर हमने 2 kg की मास बॉडी है और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़े, इतना प्रोड्यूस करने के लिए हमें फोर्स क्या करनी ज़्यादा रिक्वायर होगी। तो F1 हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर, F2 क्या होगा, लेस। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है उसमें क्या बोल रहा है कि इन विच मोर फोर्स विल रिक्वायर टू प्रोड्यूस। क्या कह रहा है कि किसके अगर हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसके लिए, 10 ग्राम मास के लिए, और टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितने के लिए, 20 ग्राम्स के लिए। तो किसके लिए ज़्यादा फोर्स हमें चाहिए होगी। तो फर्स्टली हम लिख लेंगे इन टर्म्स को, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास हमारे पास क्या है 10 ग्राम। उसी तरह से सेकेंड एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारे पास मास क्या है 20 ग्राम। अब हमारी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हमारे पास मास किस में दे रखा है, ग्राम्स में। तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम्स में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/100 kg। और इसी तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर 1000 से करेंगे तो 1/50 kg। ठीक है, अब फोर्स हमारे पास है F इज़ इक्वल टू ma, और यहाँ पर है F2 m2 a2। तो वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 1/100, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 1/50। तो ये हमारे पास आ गई 0.05 न्यूटन, और ये हमारे पास आ गई 0.04 न्यूटन। तो हम किसके लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए, जो हमारा फर्स्ट है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए 10 ग्राम जो हमारे पास है उसके लिए क्या चाहिए, फोर्स
ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो F1 के लिए हमारी फोर्स क्या चाहिए, ज़्यादा। किसके लिए, एक्सेलेरेशन हमारा क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें क्या है कि ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लीव द बैरल विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड इन 0.0035 सेकेंड, हाउ मच फोर्स वाज एक्सर्ट बाय रिफल ऑन द बुलेट। क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो बुलेट है उसका मास क्या है, m 10 ग्राम्स है, ठीक है। वो लीव कर रही है बुलेट के बैरल को, उसकी वेलोसिटी क्या है 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम कितना ले रही है 0.035 सेकेंड, ठीक है। अब उसने बोला कि कितनी फोर्स वो इसके ऊपर रिफल के ऊपर अप्लाई कर रही है वापस, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला तो होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्सेलेरेशन तो दिया नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी क्या है 300, और जो हमारी टाइम है वो कितनी है 0.035, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आ गई एक्सेलेरेशन, ठीक है। अब फोर्स निकाल लेंगे यहाँ से। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो मास क्या है, पहले मास को कन्वर्ट करेंगे किस में, किलोग्राम्स में। अब किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो 1/100 किलोग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो 0.035 ये तो एक्सेलेरेशन है, और यहाँ पर क्या है 1/100, ठीक है। तो ये टर्म कैंसिल होगी, तो इसकी अगर हम हटाएंगे इसकी वैल्यूज़ को तो 4 0 आ जाएंगी और 35। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8.5714। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं, जैसे ये जा रहा है हमारा 5 पे जा रहा है, ठीक है। तो 5 7 और 600, तो आगे इसको धीरे जैसे जैसे सोल्व करते जाएंगे तो हमारी वैल्यू आती जाएगी ये, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, इसने बोला है कि ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूस एन एक्सेलेरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है, फोर्स हमारे पास क्या है 5 न्यूटन है, एक्सेलेरेशन क्या प्रोड्यूस हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और मास हमारे पास क्या है m1, और उसने बोला है कि सेम फोर्स, यही फोर्स किसके ऊपर लग रही है, 5 न्यूटन फोर्स है, कितना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर रही है, और मास क्या है m2 है। और नेक्स्ट इसने पूछा क्या है, वट विल बी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस बाय दिस फोर्स, मतलब इसी फोर्स के द्वारा कितना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस किया जाएगा इफ़ बोथ द मासेज आर कंबाइन। जब हम ये दोनों मासेज आएंगे इनको कंबाइन कर देंगे तो उसके बाद जो 5 न्यूटन फोर्स अगर हम उनके ऊपर लगाते हैं तो उसके द्वारा टोटल एक्सेलेरेशन कितना प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास होता है F = m में, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी F/a, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 5/10, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 5/20, तो 1/2, एंड यहाँ पे आ गया 1 तो यहाँ पर हमारी मास की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 हो जाएगा, तो ये 0.5 हो गया, ठीक है। ये 0.25 हो गया, ये किलोग्राम्स में आ गया हमारी वैल्यू। सो टोटल मास अगर हम कंबाइन कर दें, जो जैसे इसने बोला है कि अगर हम दोनों मासेज को कंबाइन कर दें तो हमारे पास मासेज क्या आ जाएंगे, ये वैल्यू है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.75 kg आ जाएगा, ठीक है। अब इस जो टोटल मासेज हैं इसके ऊपर फोर्स क्या है हमारे पास 5 न्यूटन ही है, हमने निकालना है एक्सेलेरेशन। तो फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या है 5, मास क्या है 0.75। तो अगर हम इसको अगर सोल्व करेंगे
तो हमारे पास टर्म आ जाएगी 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया एक्सेलेरेशन की वैल्यू कि जब हम दोनों मासेस को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया और फोर्स क्या अप्लाई की, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इसकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आ गई 6.67। हाँ जी, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास कि ऑन अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। ये सेम ही है एज ए इसकी तरह ही है। तो इसमें क्या बोला है कि हमने फोर्स अप्लाई की है 5 न्यूटन, मास हमारे पास क्या है m1, एक्सेलेरेशन क्या है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एंड प्रोड्यूस बाय अप्लाइंग सेम फोर्स। अब ये क्या कर रहा है, सेम फोर्स m मास हमारा m2 है, उसके ऊपर हमने सेम फोर्स अप्लाई की है कितनी 5 न्यूटन, और वो एक्सेलेरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू सेम उसी प्रोसीजर से निकालेंगे। m1 हमारे पास क्या आ जाएगा 5/8, यहाँ पे m2 क्या आ जाएगा हमारे पास 5/24। और अगर आप इसको काटना ना ही चाहो तो हम सिंपल भी इसको कंबाइन कर सकते हैं। इसने जैसे ही बोला है कि दोनों मासेस को कंबाइन कर देंगे तो फोर्स उसके ऊपर यही 5 न्यूटन लगाएंगे तो हमारे पास कितना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो दोनों मासेस को कंबाइन कर दिया 5/8 प्लस 5/24, तो एलसीएम ले लेंगे 24, 15 प्लस 5 20/24। इसको पॉइंट में सॉल्व करने की बजाय हम अगर ऐसे कर लें तो ऐसे इजी रहेगा। तो हमारे पास जो मास आ जाएगा टोटल 20/24 किलोग्राम्स। इसको काटना भी चाहें तो काट भी सकते हैं 5/6 किलोग्राम्स। ठीक है, अब फोर्स हमने निकालना है एक्सेलेरेशन, टोटल एक्सेलेरेशन। जब इसको फोर्स को मासेस को कंबाइन कर दिया तो फोर्स हमारी तो सेम ही रहेगी 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन क्या रहेगी हमारी फोर्स रहेगी। तो 5/5 हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलेरेशन निकालेंगे फोर्स बाय मास। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन है, मास क्या है 5/6 है। तो अगर इसके ऊपर ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास यह क्या आ जाएगा 5/6, तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया एक्सेलेरेशन। कौन सा एक्सेलेरेशन, जब हमने दोनों मासेस को क्या कर दिया कंबाइन, लेकिन जो हमारी फोर्स क्या थी वो 5 न्यूटन थी। तो ये पूरा कंसेप्ट है, ये जो न्यूमेरिकल है ये न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड है। और फोर्स का फॉर्मूला F=ma जो न्यूटन ने दिया था, न्यूटन सेकंड लॉ, इस पर बेस्ड है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक्स और शेयर करें। थैंक यू।